दुनिया में एक उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो, जिसके हाथ में कुव्वते नाफिजा हो, उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। समझ रहे हो? उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझे बुरा समझे, जिन्होंने बैत की है इस बेत पे की है कि पावर किसके पास है? यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं। और बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए, उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, काइन अमन कान, जो भी हो। इस्लाम में इत्तिहाद की बड़ी वैल्यू है। ये जो हम देखते हैं ना कि फला हाकिम बहुत नेक है, फला बहुत बुरा है, इसका करना क्या है? नेक और बुरे का है तो है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते आप। मुल्क में अनार्की फैलेगी, स्टेट दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, लोगों का खून बहेगा। जिन साहबा ने यजीद के हाथ पे बैत की, उन्हें इससे बहस ही नहीं थी कि ये नेक है ये क्या है, फासिक। उन्होंने कहा पावरफुल है, बैत नहीं करोगे तो बगावत के जुर्म में कत्ल कर देगा। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि सैयदना हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को सैयदुल शुहदा का लक़ब क्यों दिया जाता है, जबकि ये लक़ब तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में उहद के मुकाम पर जब सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अलैहि शहीद हुए तो उस वक्त उनको दिया गया। तो अब सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम को ये लक़ब क्यों दिया जाता है? इसलिए कि वो उसी हदीस को आप पढ़ लें, अल-मुस्तदल इलाके में सही सनद से हदीस है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि सैयदुल शुहदा हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, और वो शख्स भी सैयदुल शुहदा है जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे और उसे कत्ल कर दे। तीसरा झूठा दिफा वो करते हैं, वो कहते हैं कि जी सहाबा किराम ने यजीद की बैत कर ली थी, तो आपको क्या मसला है? सहाबा किराम ने यजीद की बैत नहीं की थी, सहाबा किराम से जबरदस्ती बैत ली गई थी तलवार के जोर पर। झूठ बोलना बंद करें। तो बनु उमय्या उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी, तलवार के जोर पे सब कुछ हुआ। नहीं यकीन आता बुखारी शरीफ खोल ले, सही बुखारी में 4827 नंबर हदीस है। मरवान बिन हकम मदीने के मिंबर पे मस्जिद नबी पे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से गवर्नर बन के अनाउंसमेंट कर रहा है खुतबे में कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को ये बात सुझाई है, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में, यानी कि ऐ मेरे अजीज हमवतनों, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करते हैं। कि वहां हजरत अबू बकर का बेटा खड़ा हुआ और उसने कुछ बात वहां पे कह दी। मरवान ने कहा गिरफ्तार करो इसे, पकड़ लो इसको। वो फौरन से मस्जिद नबी में एडजेसेंट जो हुजरा आयशा था, जहां उनकी बहन मौजूद थी, वहां दाखिल हो गए। मुझे बताएं, जब ये वाली सूरत हाल हो कि हजरत अबू बकर के बेटों को भी अपनी जान बचानी पड़े तलवार के जोर पे, अपनी वफात से 4 साल पहले एक बंदा अपने बेटे यजीद के लिए बैत ले रहा है, तो आप ये कहेंगे साहबा ने बैत कर लिया? कहते हैं इब्ने उमर ने बैत कर ली थी। इवन वाक़या हर्रा के बाद जब लोग यजीद की बैत तोड़ रहे थे, तो वो लोगों को जाके समझाते थे, जी बुखारी मुस्लिम है सरकार, वो हमारे स्टूडेंट्स को समझा रहे थे। अगर इब्ने उमर उस जमाने में समझा रहे थे तो किसे समझा रहे थे? अपने लेवल के लोगों को, सहाबा और ताबीन को। और उस सहाबी का नाम भी आया है अब्दुल्लाह इब्न मुती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने कहा कि अब क्या रह गया, यजीद की बैत तोड़े अहले मदीना। तो इब्ने उमर उनको मिलने के लिए गए और कहा कि मैं तुम्हें हदीस सुनाने के लिए आया हूं कि जो खलीफा वक्त की बैत के बगैर मरा वो जहलियत की मौत मरा। वो कहते हैं इब्ने उमर ने चूंकि बैत कर ली थी, वो भी मजबूरन की थी उन्होंने, वो जिस तरीके से की थी, इनिशियली तो इनकार किया था। दूसरा, इब्ने उमर जब ये बात कर रहे थे तो ये भूल गए कि हजरत अली की बैत तो इब्ने उमर ने खुद नहीं की हुई थी, तो उस वक्त वो जहलियत पे थे। ये लॉजिकली उनकी बात दुरुस्त नहीं थी, वरना तो खुद उस फतवे की जद में आ रहे थे। हम तो अब्दुल्लाह इब्न मुती और बाकी लोगों के साथ हैं, इब्ने उमर का मौके गलत था। और फिर देखें इब्ने उमर के साथ इसी बनु उमय्या ने क्या किया, सही बुखारी में मौजूद है। उन्हें हज में एहराम की हालत में पांव में जख्म किया गया एक नेज़े के जरिए, जो जहर आलूद था, उसी में वो शहीद हो गए। और आखिरी दिनों में हज्जाज इब्न यूसुफ उनकी जब इयादत के लिए आया तो बुखारी के अल्फाज है, उसने पूछा कि हज़रत मुझे पता चल जाए ना आपका कातिल कौन है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा मेरा कातिल वो है जिसने एहराम की हालत में नेज़े और तलवारें लाने की इजाजत दी है, जिसमें इजाजत ही नहीं है, आपने खाली हाथ आना है, यानी कि तू। तो देखे बनु उमय्या ही कातिल बनी खुद इब्ने उमर की। इसलिए आखिरी वक्त में जाके इब्ने उमर को अंदाजा हो गया कि ये लोग डी ट्रैक हैं। अल-मुस्तदरक बिल हाकिम में हदीस मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। इमाम हैसमी जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद हैं, उन्होंने मजमू ज़वाइद में इसकी सनद को सही कहा कि इब्ने उमर आखिरी उम्र में अफसोस करते थे और वो कहते थे कि मुझे नमाज रोजा छोड़ने के ऊपर कोई अफसोस नहीं, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया सिवाय एक चीज के कि मैंने हजरत अली के साथ मिलकर फ़ी बागिया के खिलाफ क़िताल नहीं किया, उस बागी गिरोह के खिलाफ।